अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नया आया है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का 30-20, जो कि पाकिस्तान ने जो है वो मैच बहुत ईजीली वे में जीत लिया है। और जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान है। आपको पता है कि कभी कभी हम उनको जब डेंजरस लेते हैं तो वो बहुत इजीली साबित हो जाती है हमारी पाकिस्तान की टीम। और जब कभी कभी हम अपनी टीम को बहुत बोलते हैं कि नहीं भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, उसी दिन वो जो है हमारी टीम हार जाती है। जैसे कि आपने फर्स्ट T20 में देखा कि हम बोलते ईजिली आराम से वाइट वॉश करेगी, लेकिन हम पहला मैच जब आयरलैंड से हारे तो हम सब हक्का बक्का हो गए, हम सब हैरान हो गए, हमारा BP इतना ऊपर चला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने सेकंड T20 में और थर्ड T20 में कमबैक किया, उसको तो लाजवाब ही मैं बोलूँगा। तो हम बात का आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान जो है 30-20 में भी जो है वो टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद जो है पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया। उसके अलावा जो है मैं बोल रहा था कि आपको कि प्लेइंग 11 चेंज नहीं होगी, सेम प्लेइंग 11 खेलेगी, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की रिवायत है कि जब पाकिस्तान जीतता है तो वह पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाता है। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान ने थोड़ी सी रिवायत को चेंज किया और एक चेंज का फैसला किया, जो कि हसन अली की सूरत में था। हसन अली को इन किया और उसके अलावा जो है आपका नसीम शाह को जो है वो आउट कर दिया, उनको दरअसल आराम दिया। तो बहरहाल मैच जो है वो स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से आयरलैंड बैटिंग कर रहा था, शुरू के 10 ओवर में आयरलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और बहुत तेज़ क्रिकेट खेला था आयरलैंड। और जहाँ तक जिस तरह से वो खेल रहा था तो मुझे तो ये लग रहा था कि आयरलैंड जो है एटलीस्ट 200 से ऊपर ही मैच लेके जाएगा, जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था आयरलैंड। और 10 ओवर में जो है आयरलैंड के एटलीस्ट 90 रन हो चुके थे। और जिस तरीके से लॉर्कन टक्कर जिसने बैटिंग की है 73 रन किए 41 बॉल्स पे, 10 चौके और एक छक्के की मदद से, जो उसने तबाहकुन बैटिंग की है, वहाँ से तो मतलब कि गेम पूरा चेंज कर दिया लॉर्कन ने। और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था 10 ओवर में अप्रॉक्सीमेटली 90 रन हो चुके थे। उसके बाद आयरलैंड का डाउनफॉल आया और पाकिस्तान ने प्रूव किया कि हाँ भाई वो एक्सपीरियंस टीम है और उनके पास जो है बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। अगर मैं ये बात बोलूँ कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और यहाँ पे सारा क्रेडिट मैं सबसे पहले जो देना चाहता हूँ वो शाहीन शाह अफरीदी को देना चाहता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 14 रन दे के 3 विकेटें ली। उसके अलावा जो है इमाद वसीम ने, हमेशा की तरह इमाद वसीम जो है इस सीरीज़ में बहुत अच्छे साबित हुए और उन्होंने 3 ओवर में जो है उन्होंने 23 रन दिए और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी। आमिर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 32 रन दिए और अमेजिंग बॉलिंग करी और एक आउट किया। अब्बास अफरीदी थोड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 43 रन दिए, लेकिन उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल करी। बात करें हम हसन अली पर, जो कि बात बनती भी है कि हसन अली जो हैं वो काफ़ी महंगे साबित हुए, जबकि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में। लेकिन जिस तरीके से हसन अली बॉलिंग करी, 3 ओवर में हसन अली ने 42 रन दिए हैं। इनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और वो ये बोलना चाहूँगा कि देखें, हम लोग को यही बोला गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर आजम ने यही बात बताई थी कि हसन अली जो हैं वो हारिस रऊफ़ का बैकअप है। सही है, अगर हारिस रऊफ़ इंजर्ड होंगे तो हसन अली खेलेंगे, ये बात कंफर्म थी। तो जब हारिस रऊफ़ फिट उनको करार दिया गया था जब भी वो आयरलैंड के लिए गए, लेकिन आयरलैंड में उनको नहीं खिलाया गया, 3 मैचेस उनको नहीं मिले, तो उसकी जगह पे हसन अली खेले। लेकिन हसन अली आप ये देखें कि उन्होंने 3 ओवर में 42 रन दिए। तो इससे अच्छा मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था। आप आमिर जमाल को सिलेक्ट कर लेते। आमिर जमाल को अगर आप नहीं कर रहे थे, मोहम्मद अली को आप ये सीरीज़ दे देते एज अ गिफ्ट फॉर, क्या उसने PSL में बहुत अच्छी मतलब कि उसने बॉलिंग की थी। शुरू के मुल्तान से जब वो बाहर निकले तो उनकी बॉलिंग थोड़ी डगमगाई, लेकिन ओवरऑल मोहम्मद अली को आप सिलेक्ट कर सकते थे। या उसके अलावा जो है मैं बात करूँगा, हमेशा जैसे मैंने अपने जब पाकिस्तान का स्क्वाड सेलेक्ट होता मैंने बोला था कि मोहम्मद वसीम जूनियर को नहीं खिलाया गया, जो कि ज़्यादती की गई है उसके साथ। उसे इंडिया में बहुत अच्छा वर्ल्ड कप उसका रहा, बैटिंग के हवाले से भी, बॉलिंग के हवाले से भी। तो मोहम्मद वसीम जूनियर को आप हसन अली की जगह खिला लेते, क्योंकि हसन अली मेरे नज़र में, मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हसन अली का पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एज अ वाइड बॉल। मुझे नज़र नहीं आता कि हसन अली जो है वाइड बॉल में मुझे कहीं नज़र आ रहे हैं। तो हसन अली को खिला के बहुत मतलब कि गलत किया, क्योंकि चलें एक तरीके से आपने मैं देख भी लिया कि हसन अली कितने पानी में, और 3 ओवर 42 रन, वो भी एक मतलब कि आयरलैंड जैसे टीम के खिलाफ। तो मुझे इंप्रेस बिल्कुल भी हसन अली ने नहीं किया। और उनकी किस्मत है कि जब भी वर्ल्ड कप करीब होता है कहीं ना कहीं से बचाकर टीम के अंदर हाजिरी दे देते हैं। तो समझ से बाहर है, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप में तो नहीं जाएंगे, ये तो इस बात की कंफर्म है कि वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह कल का उनको मैच मिला और उन्होंने प्रूफ नहीं किया अपने आप को, 3 ओवर में 42 रन, बिल्कुल भी बात हजम नहीं हो रही।
अच्छा, अगर हम बात करें इस तरीके से जो है आयरलैंड ने 178 रन बनाए, यानी कि 179 का टारगेट था। ताकू में जो पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग का आगाज़ किया, और जिस तरीके से वही बात बोलूँगा कि साइम अयूब की लापरवाही, वही साइम अयूब के फजूल शॉट्स की वजह से वो अपना करियर खुद दाव पे लगा रहे हैं और बेकार बैटिंग करी उन्होंने। अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, मैं फिर बोलता हूँ कि भाई आप अच्छे प्लेयर हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप बड़े प्लेयर बनने की, आपके अंदर वो सलाहियतें हैं, वो चीज़ें, वो स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन आप उसको जब अप्लाई करते हो तो प्रॉपर तरीके से खेलना चाहिए। जब आप एक शॉट छक्का मार रहे हो तो आपको हर बॉल पे तो बल्ला नहीं घुमाना चाहिए, आप हर बॉल पे बल्ला घुमा के अपनी विकेट ख़राब कर रहे हो। मेरी नज़र में इतना साइम अयूब को चांस मिलना, इतना किसी प्लेयर को चांस नहीं मिला। मैं बोलता हूँ साइम अयूब बहुत लकी है कि उसको इतना चांस मिले कि उसने इन चांस को अवेल नहीं किया। अब मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड की सीरीज़ में साइम अयूब को चांस मिलेगा। मेरे हिसाब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान यही ओपनिंग करेंगे और यही फिर वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग होगी। 10% चांस है कि साइम को चांस मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साइम को अब चांस मिलेगा। साइम ने खुद अपनी थ्रू, एक होता है आपको कोई आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साइम अयूब अपनी विकेट खुद देते हैं कि हाँ भाई मुझे खुद आउट कर दो, मैं यही शॉट्स खेलूंगा टांग उठाकर और वही एक ही जगह पे मुझे शॉट मार। जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ है कि आप लेग पे मारते हो शॉट्स, तो आप फील्डर जहाँ खड़ा होता है वहीं मारते हो। अरे भाई आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस में अपनी चीज़ों को थोड़ा चेंज करो, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती और अपना करियर, अपनी चीज़ें खुद ख़राब कर रहा है साइम। और मुझे नहीं लगता कि अब इंग्लैंड की सीरीज़ में जो है इसको चांस मिलेगा। मेरे हिसाब से अब इसको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा और रिजवान और बाबर ही मेरे हिसाब से ओपनिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ने लास्ट यानी कि इस 30-20 में बहुत अच्छी बैटिंग करी है और दोनों की पार्टनरशिप, और क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ खेल रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेशन पता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स किस तरह रन लेना है, दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। मैं तो हमेशा एक बात बोलूँगा कि कभी भी इनकी जोड़ी को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान मैनेजमेंट इनको पता नहीं क्यों छेड़ा, क्यों चेंज किया। मेरी समझ से बात है कि जो चीज़ हमारे क्रिकेट में ये तो है कि जो चीज़ सही होती है ना हम उसको उस पर घुस जाते हैं, जो चीज़ सही नहीं है उस पर नहीं घुस रहे। मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, हम उस पर बात ही नहीं करते, हम ओपनिंग के पीछे पड़े हैं, ओपनिंग। जबकि हाईएस्ट अगर हम देखे जाए तो हाईएस्ट चेजेस जो हैं ये इन दोनों ने करे हैं। 200+ स्कोर जो चेस किया वो इन्होंने ही किया है, लेकिन मेरे समझ से बाहर है कि ये जो हैं क्यों, मतलब कि ओपनर्स के ऊपर ही बात आती है। फ़खर जमान को देखिए आप चौथे नंबर पर खिला रहे हैं, वो प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ भाई वो एक अच्छे बैट्समैन है, वो किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। एक अच्छे प्लेयर की ये निशानी होती है, वो किसी भी नंबर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके खेल सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है। और जब ओपनिंग अच्छी है, अब हम बाबर रिजवान के पीछे घुस जाते हैं कि नहीं भाई हमें इन्हीं को ही चेंज करना है। देख लेना अपने हाल क्या हुआ, साइम अयूब ने कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी टीम का मोमेंटम भी ख़राब होता है। लेकिन बहरहाल साइम अयूब ने प्रूफ नहीं किया और ये बात मैनेजमेंट को भी पता चल गई। हमने बहुत बड़ी गलती करी कि बाबर रिजवान की जोड़ी को तोड़ा और फिर वही हुआ कि 1 डाउन बाबर आजम है और बाबर आजम ने जो है क्लासी इनिंग्स, आपको पता है मेरा सुपरस्टार, मेरा हीरो किंग बाबर आजम, हमेशा सल्यूट करता हूँ मैं उसको कि उस बंदे ने दोबारा से ये प्रूफ किया और हिटर्स को चमाटे मारे रख के 75 रन्स की जो है उसने इनिंग खेली और जिस तरह से उसने बैटिंग की है इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और बासित सर को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि 4 छक्के मारे उन्होंने। और इस पर मैं बात करूँगा, बासित अली जो है वो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने अपने दौर में खेली है, लेकिन रिस्पेक्ट है उनकी। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो थोड़ी सी मैं उन बातों से एग्री नहीं करता। इस बात का जो है मैं जवाब दूंगा बासित अली को नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे बाबर आजम की इनिंग्स के ऊपर। बाबर आजम ने जो है 42 बॉल्स पे 75 रन किए, जिसमें जो है 6 चौके और 5 छक्के मौजूद थे। जी हाँ, 5 छक्के। बाबर आजम ने जो है 5 छक्के मारे इस इनिंग में, और जिसमें जो है एक ओवर में तो ऐसा हुआ कि एक ओवर में उन्होंने 4 छक्के मारे। ठीक है, तो ये तो बासित अली को जवाब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और बहुत अमेजिंग बैटिंग करी, और उस टाइम बैटिंग करी जब पाकिस्तान को नीड थी, जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी। तो बाबर आजम जैसा मैं बोलता हूँ कि अभी इस टाइम पे इन फ्यूचर भी ऐसा बाबर आजम जैसा कोई प्लेयर नहीं आ सकता, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन, पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। यहाँ पर मैं एक और बात करूँगा कि बाबर आजम ने जो है 75 रन की जो इनिंग खेली, तो अब बाबर आजम जो है वो अब वंस अगेन विराट कोहली को, एक और रिकॉर्ड विराट कोहली का उन्होंने तोड़ दिया, विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने जो है 38 50s की हैं और अब बाबर आजम की जो 50s हैं वो 39 हो चुकी हैं, और इस तरह से बाबर आजम ने एक और जो है रिकॉर्ड हासिल कर लिया और विराट कोहली से वो रिकॉर्ड छीन लिया। तो मोस्ट 50s में अब बाबर आजम जो है वो 39 50s हो चुकी हैं और विराट कोहली की 38 है। और अगर सेंचुरीज़ की बात करें तो विराट कोहली की सिर्फ 1 सेंचुरी है और बाबर आजम की जो है वो 3 सेंचुरी हैं। तो जिस तरह से हमारा किंग बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, इस तरह से इंशाल्लाह काफ़ी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए विराट कोहली के, और आगे भी जो है वो
विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ेगा। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि हमें अपने प्लेयर्स की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विराट कोहली का एक नाम है, एक अच्छा बैट्समैन है और दुनिया उसको मानती है। लेकिन आप ये देखें कि अगर कोई इसका रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, कोई अगर उसके पीछे भाग रहा है कि उसके रिकॉर्ड्स को छीन रहा है, तो वो हमारा ही बैट्समैन है, इसका नाम है बाबर आजम। तो हमें बाबर आजम की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस तरह का वो प्लेयर है उसको हमें कॉन्फिडेंस देना है, हमारा प्लेयर है, जितना हम उसको कॉन्फिडेंस देंगे उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और जाहिर सी बात है एक मोटिवेशन होती है उस प्लेयर के लिए भी, कि जाहिर सी बात है कि मैं परफॉर्म अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे जो मुल्क के लोग हैं वो मेरी ही तारीफ़ कर रहे हैं। ये नहीं कि आप उसको डिग्रेड करो, उसके पे ऐसे बात करो वैसे बात करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँगा रिजवान की, कि बाबर आजम के साथ जो है वो रिजवान ने साथ दिया और रिजवान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। 38 बॉल्स पे 56 रन किए और 4 चौकों 3 छक्कों की मदद से जो है रिजवान ने इस इनिंग्स को, अपनी इनिंग को 56 रन तक पहुंचाया। और बहुत अहम किरदार अदा किया रिजवान ने सीरीज़ के अंदर, जो है बहुत अच्छी बैटिंग करी। पहले मैं सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की थी और उसके अलावा जो है 30-20 में बहुत अच्छी बैटिंग करी। और वही बात है कि बाबर आजम और रिजवान इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इनको पता है कि दोनों को आपस में किस तरीके से बैटिंग करनी, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो मैं कुछ मखसूस तबका जैसे बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ रन करता है, ये करता है वो करता है। देखें, ये वो लोग हैं जो सिर्फ इनको बोलना आता है, सही है, स्टैट्स देख के बात नहीं करते। अगर हम स्टैट्स पे जाएँ तो बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इनके खिलाफ रन्स किए हैं। आप ज़रा स्टैट्स देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। और दूसरी बात कि बाबर आजम को ज़रा एक दिन की ज़िंदगी, सिर्फ एक दिन की जो दिन है ना, वो बाबर आजम वाली ज़िंदगी जी लो, पता चल जाएगा आटे दाल का भाव, कि कितना बाबर आजम किस तरह से चीज़ों से गुजरता है। उसके बावजूद मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी लगती है कि मतलब कि हम नाशुक्रे लोग हैं, कि जितना हमें तो जितना उसको प्रेज़ करना चाहिए, जितनी हमें उसको तारीफ़ करनी चाहिए उसकी, उल्टा ही जो है हम उसको डिग्रेड करते हैं। वो आपका बैकबोन है पूरी दुनिया में। अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप पूछो कि पाकिस्तान का भी करंट कौन आपको बेस्ट प्लेयर लगता है, तो हर कोई 90% लोग बाबर आजम का नाम लेंगे। और उसके बाद अगर कोई नाम लेगा ना, तो या तो शाहीन का लेगा या तो रिजवान का लेंगे। तो ये वैल्यू है हमारे बाबर आजम की। लेकिन हम जो हैं अनलकी लोग हैं, हम लोग जो है अपने ही हीरो को जलील करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल बाबर आजम को सैल्यूट करता हूँ वंस अगेन, कि उसने प्रूव किया और क्रूशल मैच में उसने बैटिंग करी और बहुत अमेजिंग बैटिंग करी और रिजवान ने उनका साथ दिया। उसके अलावा जो है बात करूँगा मैं आज़म खान, और किस्मत उनकी मेहरबान। आज़म खान किस्मत उनकी मेहरबान, ये बात बोलूँगा मैं, वो इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज़म खान ने जो है इस मैच में भी जो है फिनिश बहुत अच्छा किया। और हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास फिनिशर नहीं है, और फिनिश में इफ्तिखार अहमद है हमारे साथ, लेकिन आज़म खान ने जो है वो बहुत अमेजिंग बैटिंग करी और सेकंड T20 में 10 गेंदों पे 30 रन किए थे। इस मैच में जो है उन्होंने 6 बॉलों पर 18 रन किए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के थे, जो कि बहुत अमेजिंग उन्होंने बैटिंग की। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत अच्छे टाइम पे उन्होंने अपनी फॉर्म को वो लेकर आया वापस। जो लीग्स में वो परफॉर्म करते थे वैसे अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ, ये मेरी यही दुआ है कि यही फॉर्म लेकर वो इंग्लैंड की सीरीज़ में भी जाएँ और उसके बाद जो है वर्ल्ड कप में भी जाएँ और तबाहकुन बैटिंग करें और सबकी जो बोलती है वो बंद करें। मैं खुद ये बात बोलता हूँ कि मैं आज़म खान के हक़ में नहीं था कि आज़म खान को आप मतलब के खिलाने के कि किस प्लेइंग वो किस जगह पे आप उसको खिलाएंगे, लेकिन आपने उसको मौका दिया, आपने उसको चांस दिया और उसने इस चीज़ को प्रूव किया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा हुआ कि सही टाइम पे आज़म खान ने भी अपनी फॉर्म को पकड़ा। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान ने जो है ये मैच जो है वो जीता। पाकिस्तान ने जो है 179 रन का टारगेट बहुत इजीली चेस कर लिया और ये मैच जो है आराम से जीत गए और साथ साथ सीरीज़ भी जीत गए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5 साल बाद कोई सीरीज़ जो है अपने नाम की है, तो ये भी एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। अगला जो मरहला है, अगला जो टारगेट है, अगला जो गोल है हमारा, वो इंग्लैंड से मैच है। और आपको पता है इंग्लैंड से जो सीरीज़ है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है। इंशाल्लाह उस पर भी हम रिव्यू करेंगे, उस पर भी हम बातें करेंगे, हर मैच बाय मैच चीज़ें लेके चलेंगे, सारी अपडेट्स मैं आपको दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।